हमारा अगर कोई व्यक्ति विशेष है वो है सदगुरु। किसी व्यक्ति से, किसी भाई बहन से हमारा संबंध उतना ही होना चाहिए जहां से मुझे वहां से कुछ प्राप्त करना हो सदगुरुदेव के ज्ञान संबंधित, उसके अलावा मेरा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की निंदा से बचें, एक दूसरे की निंदा हम ना करें। हमारा गुरु कहते हैं, आपके गुरु कहते हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। अरे परमात्मा ने तो जीवों की गलती इतनी माफ कर दी है, उतना गलतियां कर भी नहीं सकते, और उसके बावजूद भी गुरु कहते हैं जो पर निंदा करता है उसको गुरु कभी माफ नहीं करता है। इसलिए हमेशा पर निंदा से बचें। अपनी निंदा जितनी आपकी हो, साफ सफाई अच्छी बात है, दूसरे की निंदा करने से हमारा विकास, हमारा गति रुक जाता है। और एक चीज और, हम सब भ्रम में न रहें, गुरु किसी का नहीं है। अगर है तो सबका, नहीं तो किसी का गुरु नहीं है। अगर मैं समझता हूं, आप समझते हैं कि गुरु के पास जाता हूं, गुरु जो है कंधे पर हाथ रख के हाल चाल पूछते हैं, मोबाइल से हम बात कर लेते हैं, जब चाहे तब बात हो जाती है। यह जो सत्ता है किसी का नहीं है, यह भ्रम हमारी है। यह सबका है, अन्यथा किसी का नहीं है। यह भ्रम हम अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। गुरु हमको मानते हैं, अरे गुरु सबके लिए प्यारा है, जितना दिन प्यारा हो उतना ही दिन रह सकते हो। इसलिए हर निश ख्याल रहे, यह किसी का नहीं है, यह उसी का है जो उनके अनुकूल चल रहा हो, सिद्धांत के विपरीत कार्य न कर रहा हो, वह उसी का है। अन्यथा विपरीत चलने वाले का यह हो ही नहीं सकता। इसलिए यह सर्वशक्तिमान सत्ता है, समर्थ है, सब कुछ जान रहा है, कहने का सकता नहीं है। ऐसे समर्थ सत्ता के शिष्य होकर के भी हमारे अंदर धारणा में परिवर्तन न हो, अरे वह गुरु तो वह है। आपके मन में भाव उठा नहीं तो उसको मालूम हो गया, ये सबकी सुनता है और सब कुछ जानता है। समर्थ सब कुछ जानता, सब लीला है तोर, जो इच्छा सो कीजिए, मैं रत जन तोर। एक गूंगे की भी सुनता है, बहरे का भी सुनता है, आपको नजदीक जाने की जरूरत भी नहीं है, अरे वह तो सर्वज्ञ है। ऐसे समर्थ सदगुरुदेव के आप शिष्य हैं। सदगुरुदेव चाहते हैं सबका कल्याण हो। सदगुरुदेव जो है अपने शिष्यों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता, हमेशा अपने शिष्य को सुखी देखना चाहता है। दुख तो हम लोग स्वयं उपराज लेते हैं। इसलिए गुरु के वचन पर, गुरु के वाणी को हमेशा हमें सजग रह करके सुनना चाहिए, इशारे को समझने का प्रयास करना चाहिए। जिसने गुरु के इशारे को समझ लिया, गुरु के इशारे पर चलने लगा, समझ आने लगी, वही तो शिष्य है, वही तो सेवक है, वही सेवावर्ती है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता किसी शिष्यों का, आप सभी जानते हैं। ऐसा समर्थ सदगुरुदेव आपको हमको मिले हैं। और इतना व्यवहारिक सदगुरु किसी काल में नहीं हुए। आप विचार करें कि हमारे सदगुरुदेव जो है, आपके जो सदगुरुदेव हैं, व्यवहार की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। तो आप समझिए कि हमारा गुरु, आपका गुरु
व्यवहार से जग के जीवों को मुक्त कर दिया है, जीत लिया है। आपको कितना व्यवहारिक होना चाहिए? अरे आपके जीवन में व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, घर में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं मिली, आपका जीवन धिकार है। और ऐसे शिशुओं के अंदर जिसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान न हो, अपने माँ बाप, भाई बंधु, बेटा बेटी, इष्ट मित्र सखा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं हुआ। विहंगम योग केवल जो है मुक्ति के पथ के रास्ता ही नहीं बतलाता, सिखलाता, जीवन में व्यवहारिक ज्ञान भी सिखलाता है। हमारे गुरुदेव ने कहा, जिसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान उतर ही नहीं सकता। आप विचार करें, आपका गुरु क्या चाहता है? अरे गुरु की इच्छा जो हो, जो अपने माँ बाप की इच्छा के पूर्ति करता हो, आज्ञा का पालन करता हो, जिसका घर में जो है आदर हो, आदर का पात्र हो, वही गुरु का शिष्य हो सकता है, गुरु के आदर के पात्र हो सकता है। अपने माँ बाप, भाई बहन को ठुकरा करके गुरु की आप प्रिय कभी नहीं बन सकते। गुरु के प्रिय बनना है, सारे व्यवहारों में परिवर्तन दिखना चाहिए। केवल गुरु के पास साष्टांग मारने से भी हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना साष्टांग मारे ही गुरु जो है अपने उस शिष्य को, साधक को दे देता है। वैसा सेवक बने आप, दिखावटी सेवक ना बने। आपके दिल में जो भी हो गुरु से छिपाओ मत। गुरु से छिपा दिया तो कहां जाएगा? गुरु तेरे हर स्थिति को, हर पल को देख रहा है। इसलिए बंधुओं, दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, अदेव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर जाए। सहज में यह ज्ञान मिल गया है, सहज में गुरु मिल गया है, इसलिए इसके महत्ता को, विशेषता को हम नहीं समझ रहे हैं। इतने सहज रूप में गुरु और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, जीते जी अगर इस सदगुरुदेव के कार्यकाल में अपने को जानने का प्रयास नहीं किया, गुरुदेव को समझने का प्रयास नहीं किया, जीवन ही बेकार है। अरे विहंगम योग है, यहां पे ढकोसला नहीं है, कोई बिचवलिया नहीं है, यह स्पष्ट ज्ञान है। यहाँ कोई भी बीच में हमारा मीडिएटर नहीं है, गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं है। कहन सुनन की बात नहीं, कहन सुनन की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी परी बारात। स्पष्ट है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया योग। यही है विहंगम योग, यही गुरु चाहता है। हम हैं कि किसी बिचवलिया के फेरा पड़ जाते हैं। बंधुओं, आपका संबंध जो है इस गुरु से उसी दिन से ऑनलाइन चलते आ रहा है जिस दिन से गुरु ने आपको जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया आपसे। वह जीवन में आपके लिए अविस्मरणीय दिन है जिस दिन गुरु ने आपको अपनाने का प्रयास किया। ऐसे समरस गुरुदेव के हम शिष्य हैं। गुरु ने एक रास्ता भी दे दिया है, रास्ता खोल दिया है। अपना कल्याण चाहते हो, एक धरोहर का जो निर्माण हो रहा है, जिसे हम सर्वेद महामंदिर धाम के नाम से जान रहे हैं, वह मंदिर क्या है?
वह मंदिर जो है हमारा सदगुरुदेव का प्राण है। अरे जहां पर अपने पिया का प्राण बसता हो वह प्रिय क्यों नहीं होगा।